जो आज का यूथ सबसे ज़्यादा इंस्पायर करता है वो है यूनिफॉर्म वाले जॉब। जी सर। कि आर्मी में जाना है, डिफेंस में जाना है, ये सब की तरफ काफ़ी ज़्यादा आकर्षित होता है। बिल्कुल। और शेखावाटी में ख़ास तौर से ये स्टूडेंट्स का नंबर और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। शहीदों की धरती है शेखावाटी, तो इसलिए हाँ जी। तो वो डिफेंस के लिए आपके पास आते हैं अमित सर। उन बच्चों को आप कैसे तैयार करते हैं, किन चीज़ों पे फोकस करते हैं, कैसे तय करते हैं कि इन बच्चों को देश की सेवा करने का मौका तो मिले ही मिले? सर उसके लिए सबसे पहले तो अपन बच्चों को उनका रूटीन में जो बदलाव लाते हैं। आजकल बच्चा जैसे घर पे सुबह 7 बजे तक सो रहा है, बिल्कुल, हाँ, तो वो बच्चा जो अपनी जब डिफेंस में आता है तो उसका रूटीन मॉर्निंग में सुबह 4:30 बजे से लेकर रात 10 बजे तक फिक्स कर दिया जाता है। सबसे पहले आते ही पेरेंट्स को उसके रूटीन वर्क में जो चेंज आएगा वो बताया जाता है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जब डिफेंस और एनडीए का जब अपन ने स्टार्ट किया तो परिणाम और विश्वास का दूसरा नाम मैंने मार्केट में यही सुना था कि नवजीवन है। अच्छा। तो मतलब जब मैंने यहाँ ज्वाइन किया तो एक विजिट के लिए हम यहाँ से, आप मानेंगे नहीं कि अपने भारत का लास्ट गांव पड़ता है 22 MD गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में जी। तो 22 MD के गवर्नमेंट स्कूल में इसी गर्मी, तपती हुई गर्मी के अंदर मेरे साथ एक सर थे, मदन जी सर, उनके साथ हम वहाँ पहुँचे। तो जैसे ही मैंने बताया कि नवजीवन से आए हैं तो क्या नवजीवन साइंस सीकर वाले से क्या, तो उस दिन एक एहसास हो गया था कि एक परिणाम और विश्वास का जो नाम है वो वास्तव में नवजीवन है। तो बड़ी जिम्मेदारी है अब अपने ऊपर। बिल्कुल। वरना वहाँ तक अपन ना नाम पहुँचा कैसे होगा, वहाँ तक इंसान पहुँच जाए ये बड़ी बात है मतलब। अच्छा। हाँ, मतलब बीच में बस कोई वहाँ उस समय तक ऐसी कोई नहीं था कि वहाँ बस भी जाती होगी। ओके, डायरेक्ट कनेक्टिविटी। हाँ, डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं थी। और यहाँ जब अपन ने जब एनडीए का स्टार्टअप किया तो मैं ये कह सकता हूँ कि गुणात्मक रूप से अगर देखा जाए तो पिछले सेशन में 24-25 के सेशन में अपन ने 4 बच्चे फाइनल एनडीए ऑफिसर के लिए दिए। ओके। और उन्हीं बच्चों की बात करते हैं जिनका फाइनल सिलेक्शन, फाइनल ज्वाइनिंग हुआ जिनका, नहीं तो मेडिकल में एसएसबी में रह जाता है। हाँ, जो बच्चा आज ट्रेनिंग पे है, मतलब ठीक है। ये नहीं है कि भी आपने रिकमेंड कितने करवाए। अब जैसे कोई कह रहे कि हमने 10 रिकमेंड करवा दिए, 10 में से फाइनल ऑल इंडिया मेरिट फाइनल एक लास्ट स्टेप और बच जाता है। तो यहाँ जो है एक तो बच्चा भीड़ का हिस्सा नहीं बनता। जैसे सर ने स्टार्टिंग में ये कहा था कि अपने आप गार्जियन से वही कमिटमेंट करें जो उसको पूरा कर सके। तो उसी बात मेरे को सर की एक ही ये सब चलते थे सर। बिल्कुल। हाँ, तो एक दौर आया था। एक दौर आया था। मैंने कहा कोई ऐसा कमिटमेंट मत कर लेना जिसको नवजीवन और आपकी टीम और आप निभा नहीं सके। ऐसा पेरेंट्स यदि मेरे सामने आकर के खड़ा हो गया, मैं उस दिन अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊंगा। तो ये शुरू में ही इनको एक डाला था कि यार ऐसा कोई कमिटमेंट मत करना जिसको जीवन में आप निभा नहीं सकते। एक ही लाइन के अंदर जो है सर ने पूरा मतलब जो है अपना विजन रख दिया था कि आप इस, क्योंकि उस समय हर जगह पे गारंटी बैच, सफलता नहीं तो फीस नहीं, इस तरीके के भ्रामक जो चल रहे थे विज्ञापन, तो उसको ब्रेक करने के लिए सर ने कहा कि अपने को वही कमिटमेंट करना है जो पूरा कर सके। तो नवजीवन आज वास्तव में उसके ऊपर काम कर रहा है। और कल आर्मी का रिजल्ट आया है तो उसमें भी अपने 27 स्टूडेंट का हुआ है। और ऐसे भी हैं जिनका बड़े भाई का यहाँ से सिलेक्शन होके गया, अब छोटे भाई का हो गया। और उसके बाद जैसे आप गर्ल्स को भी इसमें ऑप्शन मिल गया है कि भाई बच्चियाँ एयरफोर्स में भी जा सकती हैं, एनडीए के लिए भी जा सकती हैं। तो गर्ल्स के लिए रिटर्न क्लियर जो है वो बड़ा एक आम हो गया है, क्योंकि थोड़ा बॉयज़ के मुकाबले ज़्यादा वर्किंग मतलब पढ़ने में बच्चियाँ ज़्यादा रहती हैं। तो लेकिन वो फिजिकल के अंदर जो उनका बैक रह जाता है, तो हम यहाँ पे उनके लिए सेपरेट लेडी कोच में हम रखते हैं। ग्राउंड का उनका शेड्यूल भी पूरा का पूरा जैसे बॉयज़ का रहता है वैसा शेड्यूल रहता है। मेंटल टफनेस उनको इतना तैयार करते हैं कि वो उस फिजिकल को कर सके। तो पिछला जो अभी आर्मी का रिजल्ट गया है उसमें हमारी 3 बच्चियों ने एक्सीलेंट मारा, मतलब जिसको फिजिकल में कहते हैं एक्सीलेंट मारना। तो उसमें 3 बच्चियों ने, और सीकर से 3 ही बच्चियों ने एक्सीलेंट किया और तीनों की तीनों नवजीवन से। हाँ जी सर, बहुत बढ़िया बात है। और उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चा यहाँ भीड़ का हिस्सा नहीं बनता। छोटे बैच बड़ी सफलता, छोटे बैच होने की वजह से एक एक बच्चे पे पर्टिकुलर हम देख पाते हैं। और एसएसबी को लेकर के हम फर्स्ट डे से ही OLQs उनमें डेवलप करने के लिए क्विक रिस्पांस कैसे करना है, एक्यूरेसी रिस्पांस कैसे करना है, पब्लिक स्पीकिंग जो है वो कैसे आपकी बिल्ड हो, इसके ऊपर सर बहुत अच्छा वर्क करते हैं। और टाइम टू टाइम इनके मॉक टेस्ट होना, मेजर टेस्ट होना, और उनका जो है टाइम टू टाइम मेडल डिस्ट्रीब्यूशन करवाना। और बीच बीच में सर का आकर के
अपनी जीवन की जो नवजीवन की लेगेसी है उसको बताना। और बहुत से बच्चे ऐसे मिलेंगे जिनके पास एक डायरी है जिसके अंदर सर की लिखी हुई बहुत सी बातें उनके अपनी नोटबुक में नोट की हुई मिली है। मतलब तो एक बच्ची अपना यहाँ सामान रह गया था, उसका सिलेक्शन हो गया, उस सिलेक्शन के बाद वो बच्ची यहाँ आई तो मैंने कहा बेटा अब ऐसा क्या सामान था जो आप अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करते ही घर ना जा कर के यहाँ आए? क्या सर वो जो मेडल डिस्ट्रीब्यूशन सेमिनार होते थे जो सर बोलते थे वो मेरी डायरी यहाँ रह गई, मुझे बाकी सामान मिले ना मिले वो डायरी मिल जाए यहाँ पे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी सर। ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी इसका एक बड़ा हिस्सा है। बिल्कुल पर मैं ये सर। जानना चाहता हूँ कि क्या क्या वो कोर्सेज या वो आगे की जीवन के लक्ष्य हो सकते हैं जिसके लिए नवजीवन डिफेंस में एक बच्चा आ सकता है? नवजीवन डिफेंस में जो बच्चा हम लेते हैं वो 9th स्टैंडर्ड से लेते हैं एनडीए फाउंडेशन के लिए, और 9th 10th में हम बच्चे की स्कूलिंग को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करते। हमारा आरबीएससी स्कूल है, 9th क्लास का बच्चा प्रॉपर पूरा 9th अपनी स्कूलिंग वहाँ से करता है। सीबीएसई का है तो प्रॉपर सीबीएसई से स्कूलिंग करता है। शाम को उसको जो एनडीए को लेकर के या मॉर्निंग शेड्यूल है उसका वो ही बदलते हैं, स्कूलिंग शेड्यूल को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करते हैं, क्योंकि स्कूलिंग जो होता है वो मेन एसेंशियल पार्ट होता है एजुकेशन सिस्टम में। तो दूसरी चीज़ हम बच्चे को उसके बाद एनडीए के लिए, एयरफोर्स के लिए, नेवी, आर्मी टेक्निकल ऑफिसर, बीएसएफ, एसएससी, हर वो एग्ज़ाम जो बच्चा फॉर्म फिल कर सकता है एज के हिसाब से, उसकी क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से, उसके 12th के परसेंटेज के हिसाब से, उसकी बारीक मॉनिटरिंग रखते हैं।